Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Date is 3rd March 2023. 3 तारीख आज 3rd मार्च है। मैं एडिटोरियल जैसे कि डेली एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में ताकि आप समझ पाए ईच एंड एवरी वर्ड। इससे होता है क्या है, एनहेंस का मतलब बढ़ाना, बंस मतलब कोई भी किसी के लिए भी हो सकता है, वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल। यानी कि इससे फ़ायदा ये होगा आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी प्लस रीडिंग स्किल बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको चैलेंज दे रखा है, अगर आप 30 दिन पढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का हमारा एडिटोरियल है शीपिंग सेप्रॉन, जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है, बुकअप मिलने वाली है। शीप का मतलब जैसे चूना टपकना होता है, ओपन करना होता है। ठीक है, एक रास्ता ओपन हो जाता है। अब जब रास्ता ओपन हो जाता है किस चीज़ के लिए, सेफ्रॉन के लिए, यानी शीपिंग सेफ्रॉन, यानी सेफ्रॉन के लिए रास्ता एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। और सेफ्रॉन किसका प्रतीक है, भगवा कलर। भगवा कलर बोले तो बीजेपी। क्लियर है ना। यानी कि बीजेपी की रास्ता खुल चुके हैं। कहाँ पर खुल चुके हैं देखते हैं। द बीजेपी, ठीक है, जब भी कोई आपकी पार्टी हो उसके आगे आप दा लगाएं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इस तरह से। इज प्राइम्ड, प्राइम्ड का मतलब है विशेष, ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रधान रूप में या मुख्य रूप में, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, बीजेपी इज प्राइम्ड टू बी बैक, बीजेपी प्राइम है टू बी बैक, जो कि वापस आनी है, इन पावर यानी कि सत्ता में, इन द किसमें, 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि 3 उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें आपकी बीजेपी सरकार लौट के आनी है। क्लियर हो गया, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। ठीक है, और इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले पता है, पहले मैं कराता हूँ आप लोगों को बुकैब, बुकैब के बाद कराता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है, ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद अभी मैं तो फ्रेजल वर्ब लेके आ रहा हूँ, जिससे कि वो फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू से रिलेटेड है, मतलब बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, आपको आंसर ज़रूर देना है ताकि आपको ये पता चले कि आपका एक्चुअल लेवल क्या है। फर्स्ट वर्ड है शीप, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, इसका मतलब चूना या रिश्ना या पास ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। ठीक है, और लीक थ्रो, लीक का मतलब किसी चीज़ को लीक होने लगना। ठीक है, प्री एमिनेंट का मतलब पहले, प्री मतलब पहले, एमिनेंट का मतलब विशेष। ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये, विशेष या सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं आप। इंडिजिनस एडजेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देशी, स्वदेशी या एंडेमिक भी बोल सकते हैं आप। स्ट्रक मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रभावित। इमिटेंट या स्ट्राइकन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इमिटेंट का मतलब होता है प्यार में क्या हो जाना, पड़ जाना, यानी कि प्रभावित हो जाना। ठीक है, लीज का मतलब ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किराए पर देना, यानी कि लेटिंग या रेंटल भी आप बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में। कंटेस्ट का मतलब होता है ये वर्ब है, इसका मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना, यानी कि कंटेंट यानी प्रतियोगिता लड़ना। कॉन्ट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, यानी कि उत्तरदायी ठहराना, यानी कि एस्क्राइब बोल सकते हो या असाइन भी सिनोनिम इसका हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे इसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ जाइए और पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो एक तो बनता है लाइक, पॉसिबल हो पाए तो शेयर कर देना, वरना आप इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं एक और गुड न्यूज़ देता हूँ आपको। गुड न्यूज़ ये है कि मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ और लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस बुक का नाम है ई बुक, इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी हैं फ्रॉम द हिंदू से ली गई हैं, और वो वर्ब है यहाँ पे जो रिपीटेड होती हैं, वर्ब या नाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हेल्पफुल है किस किस में, एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन आपका यूपीएससी हो या रेलवे हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश आ सकती है, ठीक है, ये पूछी जाती है, वहाँ पे सब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर इसके लिए आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको बता दूं वोकैबुलरीज मैंने कैसे दी हुई हैं, जैसे इन्फ्यूज एक वर्ब है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना। ठीक है,
सिनोनिम्स का मतलब इनकलकेट यानी कि इंस्टिल, ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंटोनिम की बात करूँ, इसका मतलब होता है डिस्करेज। जैसे अलेज का मतलब वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। सिनोनिम का मतलब से और एंटोनिम का मतलब डिनाई। ठीक है, इस तरह की वर्ब आपको मिलने वाली है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं और पेड कोर्स पे ज्वाइन करना चाहें तो ले सकते हैं PDF का, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें डेली के बेसिस पे मिलती हैं। ठीक है, देखिए कंसोलिडेट का मतलब होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब संचित करना, मिलाना, स्ट्रेंथन, मेक, फॉर्म। ठीक है, अनब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना यानी कमज़ोर करना। एनर्वेट कह सकते हैं या फिर अनसेटल भी बोल सकते हैं आप। फल्टर का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। स्टैमर मतलब हकलाना होता है, या स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना होता है, बात एक ही है, दोनों सेंस में आ जाता है ये। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की या अविश्वासी, डाउटिंग या क्वेश्चनिंग। ठीक है, रूल आउट का मतलब होता है अलग करना, हटा देना, एलिमिनेट या रिजेक्ट। तो ये थी वो। अब सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL 2022 में आया हुआ है। जिस चीज़ का कल पेपर था आप जरूर कमेंट करके बताएं कैसा पेपर हुआ। क्लियर है। द फर्स्ट मीटिंग, ये देखो जब भी आपके ऑर्डिनल आ जाए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऑर्डिनल जैसे कि फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं यानी कि इसको कहते हैं हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और इसके आगे हमेशा क्या लगाना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है। क्लियर है। मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी उसकी जो पहली मीटिंग थी, क्या पहली मीटिंग थी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, अगले वीक के लिए होल्ड कर दी गई है, रोक दी गई है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें सब्स्टिट्यूट यानी कि इंप्रूवमेंट क्या आ सकता है। पहली बात तो बता दूं, अगर इसमें बी आ गया और बी के बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि ये पैसे में बना हुआ है। अगर पैसे में बना हुआ है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी, और थर्ड फॉर्म तो ये है नहीं, इसका मतलब चेंज तो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कट। और होल्ड का हेल्ड होता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, तुरंत देखते ही जज कर पाओगे इसे। क्लियर है, तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, सेकंड ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेनिशियस। टेनिशियस का मीनिंग क्या होता है, टेनिशियस का और एंटीनिम बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, ये भी पिछली बार आया हुआ है। टेनिशियस का मतलब होता है एक तरीके जिद्दी। ठीक है, तो अब रिलेंटलेस का मतलब जो आराम ना करे, लगातार काम करता रहे, या कठोर बोल सकते हो, नेवर सीजिंग बोल सकते हो आप, ऐसे लिखिए, नेवर सीजिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेवर सीज का मतलब जब्त कर लेना, रोक देना, तो नेवर सीज जो कभी रुके ना। परसिस्टेंट का भी मतलब यही होता है, लगातार या दृढ़ता, सेम मीनिंग होता है, लगातार या दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता, ऐसे दृढ़ता। हाँ, और ये क्या था, देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि जिद्दी और लगातार। ठीक है, जिद्दी की सेंस में जो कभी रुके ना, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, हार मान लेना। ठीक है, ये फिर आप स्वीकृति भी बोल सकते हो, जिसको हम कंसीडिंग बोल सकते हैं। कंसीडिंग, सीडिंग, DING। ठीक है, कुछ हो कंसी। ठीक है, अब ठीक है, तो कंसीडिंग बोल सकते हैं आप। अब आती बात स्टीड फास्ट, ये क्या होता है, स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटल। ठीक है, ये अविचल, जो हटे नहीं, अविचल बोल सकते हो। ठीक है, या फिर फार्म भी बोल सकते हो। अब आपको खुद ही तय करना है इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। देखो, जिद्दी जो सॉल्व ना करे किसी चीज़ को, मैटर को मतलब आगे बढ़ने ना दे, तो वो जिद्दी टाइप का हो गया। रिलेंटलेस, बात एक ही, वो जिद्दी है, लगातार काम कर रहा है। परसिस्टेंट, लगातार जिद्दी जो काम कर रहा है। यील्डिंग का मतलब मान लेता है, किसी की बात स्वीकृति कर देना। स्टीड फास्ट का मतलब अचल या जिद्दी, कुछ भी बोल सकते हो, यानी जो हिले ना अपनी जगह से। तो इसमें केवल और केवल सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या बन सकता है, आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, मैंने सब लिख दिए हैं, अब आप देख लीजिए। ठीक है,
याद है या नहीं है, तो वो याद कर लो अगर याद नहीं है तो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना याद करोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। क्लियर है? अब चलते हैं हम सीधा सीधा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब क्या है? मेक ऑफ विद। अगर ये आपने याद नहीं किया तो समझ लो बेवकूफ़ी है, क्योंकि पूछा ही जाता है। इसका मीनिंग होता है टू रन अवे विद, यानी भाग निकलना, भाग किसी चीज़ को चोरी करके, भाग निकलना। ठीक है। मेक आउट का मतलब टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखना। मेकअप का मतलब इन्वेंट समथिंग न्यू, जैसे कि मीनिंग हुआ, ठीक है, यानी कि कुछ नया करना है। यानी कि जैसे कि मैं बता देता हूँ एक्सक्यूज, ठीक है, यानी कि आपने मेकअप कर लिया माइंड कि सर आ रहे हैं, सुनेंगे तो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो मान जाएंगे। तो वही एक्सक्यूज क्या कहलाता है? मेकअप कहलाता है, यानी कि इन्वेंट करना कुछ नया। मेकअप फॉर का मतलब कंपेंसेट का मतलब क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, यानी कि मुआवजा जिसको बोलते हैं। ठीक है। मैसअप का मतलब गंदा करना, यानी कि अनटाइडी। बहुत अच्छा वर्ड है। मूव इन का मतलब किसी घर में जाना, अंदर जाना, मतलब अंदर जाने से है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, घर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब है मीट विद। मीट विद का मतलब होता है एक्सपीरियंस होना या आपका तजुर्बा होना, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। और मेक ओवर का मतलब होता है कन्वर्ट करना, यानी कि बदलना। क्लियर हो गया? तो ये थे वर्ड आज के, ठीक है, फ्रेजल वर्ब में। आई होप सो आप इन चीज़ को समझ गए हो। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, जिससे कि आप इन चीज़ों को बार बार दोहराते रहें और चीज़ें आपको याद होती रहें। ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। यह है आज का शिपिंग सेफ्रॉन, हमारा एडिटोरियल है। शिपिंग का मतलब ओपन होना, ओपन थ्रो बोल सकते हो। ठीक है। और सैफरन का मतलब यहाँ पे बीजेपी से है, यानी कि बीजेपी के लिए किसी न किसी से रास्ता मिल चुका है। कैसा रास्ता मिल चुका है? बीजेपी इज प्राइम्ड, वो विशेष है, टू बी बैक, आने के लिए, किसमें? सत्ता में, यानी पावर में, इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें आने के लिए अब वो तैयार है, क्योंकि उसने सरकार बना सकती है, मेजोरिटी बन जाएगी उसके पास। अब आगे देखें, वोटर्स यानी कि जो वोट देने वाले, इन टू नॉर्थ ईस्ट, टू की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पहला कौन सा? नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है। वोटर्स इन टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, पहला नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, 2 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के। गेव यानी वोटर्स गेव द बीजेपी, वोट किसको दिए? बीजेपी को। आगे एंड, मैं इसे हाईलाइट करके चलता हूँ तो बेटर रहेगा यहाँ से। एंड इट्स पार्टनर, मतलब इनके जो ही इनके पार्टनर हैं, ठीक है, अनदर टर्म, दूसरी टर्म के लिए, इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग मतलब लाना, इन द चेंज बदलाव, मतलब बदलाव लाने की जगह उन्होंने क्या किया? दियर चैलेंजर, जो उनके विपक्षी लोग थे, हैड प्रोमिस्ड। सेंटेंस यहाँ पे हो गया। अब मैं से पूरा सेंटेंस को क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन कर देता हूँ। वोटर्स इन टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नागालैंड की और त्रिपुरा की बात हो रही है, गेव द बीजेपी एंड इट्स पार्टनर, बीजेपी और इसके जो पार्टनर लोग हैं, यानी दूसरी पार्टी है बीजेपी के साथ में अलाई में जो है गठबंधन के साथ, उनको क्या किया? उन्होंने वोट दिए। ठीक है। अनदर टर्म, दूसरी टर्म के लिए, इंस्टीड ऑफ के बदले, ब्रिंगिंग द चेंज, वो बदलाव नहीं चाह रहे, यानी बदलाव की जगह वो क्या कर रहे हैं? उनको दे रहे हैं वोट। देयर चैलेंजर, जो इनको बीजेपी को और इसके पार्टनर को जो चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है, चैलेंजर हैड प्रोमिस्ड, कि उनको जो चैलेंज देने वाले थे, चैलेंजर ने जो प्रॉमिस्ड किया कि हम ये कर देंगे, लेकिन उनको वोट नहीं दिए, उन्होंने बीजेपी को वोट दिए। इसका मतलब बीजेपी जाहिर है, बीजेपी और इसके जो साथी हैं या फिर इनके बोल सकते हैं हम पार्टनर हैं, ठीक है, उनको क्या मिला? वोट मिला। अब जाहिर सी बात है फिर सरकार में आएंगे वो। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए, द रिजल्ट्स, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है, आर रिवॉर्ड, एक इनाम है, ठीक है, एक तरक्की का सिंबल है उनके लिए। फॉर इट्स सस्टेन वर्क, ये रिवॉर्ड है बीजेपी के लिए, ध्यान देना, फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए। रिजल्ट्स आर, जो रिजल्ट आए हैं वो है क्या? रिवॉर्ड, यानी कि इनाम है। फॉर द सस्टेन वर्क, मैंने सस्टेन का मतलब लगातार फॉर्म में जो वर्क किया जाता है बीजेपी के द्वारा, उसके लिए एक रिवॉर्ड है, तभी सरकार बनी है उन्होंने। आगे देखिए, एंड एनहेंस का मतलब बढ़ाना, एनहेंसेज,
इट्स क्लेम, उन्होंने अपने क्लेम या दावे बढ़ाए, टू बी अ प्री एमिनेंट नेशनल पार्टी, उन्होंने अपने दावे में ये कह दिया कि हम क्या है, एक मुख्य सर्वश्रेष्ठ पार्टी हैं, क्या है, एक प्रधान पार्टी है, सर्वश्रेष्ठ पार्टी है नेशनल लेवल पर। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इन त्रिपुरा, अगर आप बात करें हम त्रिपुरा की, द पार्टी एंड इट्स रीजनल अलाई, अलाई का मतलब गठबंधन वाले यानी कि पार्टनर। त्रिपुरा की बात करें, द इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है एकदम स्वदेशी, मतलब अपने यहाँ का। पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, अगर हम वहाँ की या त्रिपुरा की बात करें, वहाँ की जो पार्टी है पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा वॉन 33 सीट्स, 33 सीटें जीती, 9 फ्यूअर देन 2018, 2018 में जितनी जीती उससे कितनी कम है, 9 कम है, यानी कि 9 जोड़ दो इसमें तो क्या होगी, 42 सीटें जीती थी उसमें, कितने, पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने। बट लेकिन अब देखो, मैंने तुम्हें कई बार बताया होगा कि बट जब भी आ जाए, क्या आ जाए, बट आ जाए, तो बट से पहले वाला सेंटेंस और बाद वाला सेंटेंस एक दूसरे के विपक्षी होंगे। पहले वाला अगर तारीफ कर रहा होगा तो दूसरे वाला बुराई करेगा, पहले वाले ने खराब बात बताई तो दूसरे वाला अच्छी बात बताने वाला है। ठीक है, इन्होंने क्या जीती, 9 सीटें कम जीते, लेकिन 2 मोर देन द मेजॉरिटी ऑफ मार्क। अब देखो, तारीफ कर दी इन्होंने, भले ही इन्होंने 9 सीटें पहले से 2018 से कम जीती हैं, लेकिन 2 सीटें ज़्यादा हैं मेजॉरिटी बनने से। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे ओवर हो रहा है, मैं ऐसे हटाता हूँ। अब देखिए, द सीट शेयरिंग डील दैट द लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस स्ट्रक डिड नॉट वर्क फॉर द लेफ्ट बट गिव द कांग्रेस अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब यहाँ से देखिए आप कि सीट शेयरिंग, जो सीट शेयरिंग की बात थी, ठीक है, यानी डील, जो डील थी सीट शेयरिंग की, डैट लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट की और कांग्रेस की, डिड नॉट वर्क, इन्होंने काम नहीं किया, फॉर द लेफ्ट, जो विपक्षी पार्टी थी उनके लिए। ठीक है, बट गेव द कांग्रेस फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, यानी कि कांग्रेस ने कम सीटें जीती, अब उन्हें पहले के मुकाबले बहुत कम जीती हैं, इसलिए क्या है, एक लीज मिल गई एक तरीके से, मतलब अब दोबारा जीवित रहो तुम, अब फिर से काम करो, तब जाके तुम्हारी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। ठीक है, आगे देखें, द लेफ्ट फ्रंट वन 11 एंड 5 फ्यूअर देन 16, इट वन 2018, fewer than 16 it won 2018, while the Congress won 3 as against none 5 year ago। अब देखिए, सेंटेंस यहाँ हो गया, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। लेफ्ट फ्रंट वन, जिन्होंने जीती हैं 11 सीटें, 5 फ्यूअर यानी 5 कम, देन 16 से 5 कम है, इट वन 2018 में जीती थी, यानी कि अभी पहले कितनी जीती थी, 21। ठीक है, वाइल कांग्रेस वन, कांग्रेस ने जीती हैं 3 एज अगेंस्ट नन 5 ईयर अगो, यानी 5 साल से पहले। अभी तो इसने 3 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, एक जीवन दे दिया है उसको वहाँ के लोगों ने कि हाँ भाई तुम ये पार्टी चलती रहे, जीती रहे, और अगली बार अच्छा अगर काम बीजेपी बुरा करती है तो हम इनको मौका देंगे कांग्रेस को, इसलिए इन्हें 3 सीटें मिली हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इससे पहले 5 साल पहले अभी आज तक ऐसे नहीं हो कांग्रेस के साथ कि 3 सीटें जीती हो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम सीटें मिली हैं कांग्रेस के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका दबदबा कांग्रेस का खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आगे देखिए, तिपरा मोता, ठीक है, अ न्यू पार्टी, एक नई पार्टी है, 113 ऑफ द 42 सीट्स इट्स कंटेस्टेड। इन्होंने क्या किया, 42 सीटें से खड़े हुए थे और 13 सीटें जीती हैं तिपरा मोता। ठीक है, तिपरा मोता सीट ने। इन द ट्राइबल रीजन, किसकी बात हो रही है, ट्राइबल रीजन की बात हो रही है, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों की एक तरीके से मान लीजिए। बीजेपीज विक्ट्री कैन बी अट्रीब्यूटेड टू एन इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कैश इंसेंटिव्स such as monthly social allowances of 2000 for the poor and providing 1.6 लाख हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए, बीजेपी विक्ट्री, बीजेपी की जो विक्ट्री है कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका श्रेय दिया जा सकता है
किस चीज़ के लिए? टू एन इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि वहाँ पे बीजेपी की वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थिति सुधरी है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको जीतने का श्रेय मिला है। कैश इंसेंटिव्स, दूसरी पैसे देने की बात की गई, नगद। किसी एस आ मंथली सोशल अलाउंसेस, मंथली यानी महीने का सोशल अलाउंसेस दिया जाएगा 2000 रुपये फॉर पुअर एंड प्रोवाइडिंग, पुअर लोगों के लिए, एंड प्रोवाइडिंग मतलब प्रोवाइड कराए जाएंगे क्या चीज़? 1.6 लाख हाउसेज, यानी गरीबों के लिए 1.6 1,60,000 हाउस प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसके तहत? अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्लियर हो गया? ये था आपका सेंटेंस। इसलिए भाई बीजेपी जीत चुकी है, बीजेपी अब सरकार बनाएगी। आगे देखिए, द पार्टी आल्सो अपीयर टू हैव कंसोलिडेट नॉन ट्राइबल वोटर्स हु आर अनर्व्ड बाय द राइज ऑफ द मोता। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए आप क्या कह रहे हैं, द पार्टी आल्सो अपीयर्स, दिखती है क्या चीज? टू हैव, करती हुई, कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा करते हुए, कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा करना, द नॉन ट्राइबल वोटर्स, कौन कौन को नॉन ट्राइबल वोटर थे उनको इकट्ठा करती हुई दिखती है। हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है जो वोटर के लिए है। आर अनर्व्ड, अनर्व्ड का मतलब होता है हतोत्साहित होना, परेशान होना। बाय द राइज का मतलब होता है उठना, ऑफ मोता, यानी कि मोता जो पार्टी है उसकी वजह से थोड़े से वहाँ के जो वोटर थे नॉन ट्राइबल वाले परेशान थे, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया और वो जीते भी हैं। ठीक है, भले अलाई के साथ बनाएंगे लेकिन सरकार बना लेंगे। अब आगे देखिए सेंटेंस इन मेघालय। अब करते हैं भाई मेघालय की बात। चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द नेशनल पीपल पार्टी NPP बाय अलाइज एंड राइवल अलाइड डिड नॉट वर्क। छोटा सेंटेंस है, देखिए मेघालय की अगर बात करूं, चार्जेस ऑफ करप्शन, जो करप्शन के क्या हैं? आरोप हैं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, नेशनल पीपल पार्टी यानी कि NNP के खिलाफ जो चार्जेस लगे हुए हैं, बाय द अलाई मतलब उनके मित्र पार्टी के द्वारा, एंड राइवल यानी कि विपक्षी, अलाइक डिड नॉट वर्क, और देखो उनके साथियों ने क्या लगा दिया? उन पर आरोप लगा दिए करप्शन के। और दूसरा है उन्होंने जो राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे उनके, वो इतना अच्छा काम कर नहीं पाए। समझ रहे हैं आप? वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाए। अब आगे देखिए, द NPP won 26 सीट्स, NNP ने क्या जीती? 26 सीटें, 6 मोर देन 2018, यानी कि 2018 में जितनी सीटें जीती थी उससे 6 ज़्यादा जीती, यानी पहले 20 जीती थी। वाइल इट्स अलाई, जबकि इनके साथ के लोग हैं, ठीक है, मित्र हैं, पार्टनर हैं, इन द आउटगोइंग गवर्नमेंट, बाहर जाती हुई सरकार में, द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द बीजेपी 111, दोनों ने मिलकर के 11 सीटें जीती। एंड नहीं, दोनों ने मिलकर नहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमानुसार। क्लियर हो गया? आगे क्लॉज देखें, दे ऑल फॉट द इलेक्शन सेपरेटली, उन सभी ने क्या किया? इलेक्शन अलग अलग लड़ा। कौन कौन ने? UDP यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने और बीजेपी ने। सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। NPP नेशनल पीपल पार्टी, पैन मेघालय यानी पैन मतलब अखिल मेघालय यानी पूरा का पूरा मेघालय, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, अक्रॉस 2 हिल रीजन्स मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं 2, ठीक है, डोमिनेटेड बाई द गारो एंड खासी जयंतिया कम्युनिटी कैप्ट इन द गुड स्टीड, ठीक है, यानी कि अच्छी स्थिति में। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है NPP पैन मेघालय पूरे के पूरे मेघालय प्रेजेंस अक्रॉस 2 हिल रीजन्स, 2 हिल रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, डोमिनेटेड जहाँ पर ज़्यादा लोगों को दबदबा रहता है, कौन कौन से? गारो, ठीक है, गारो एंड खासी जयंतिया कम्युनिटीज़, ठीक है, ये आता है। गारो खासी कम्युनिटी कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, तो मेघालय में पाई जाती है, ध्यान रखना। कैप्ट इन द गुड स्टेट, जो कि एक अच्छी मात्रा में है, वहाँ पे अच्छी स्थिति में है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहता है उस एरिया में। आगे देखिए, आगे मैं हाईलाइट करते चलता हूँ, ठीक है। वाइल तृणमूल कांग्रेस, अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें जो कि वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस अटेम्प्ट टू गेन, उन्होंने कोशिश करी, अटेम्प्ट किया गेन करने के लिए, फ़ायदा करने के लिए, फुट होल्ड फल्टर्ड यानी कि अपना दबदबा बनाने के लिए, फुट होल्ड का मतलब अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए, फल्टर मतलब लड़खड़ा गए। एज इट वॉज सीन, इसे देखा गया कैसे?
एज अ पार्टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इसको ये देखा गया कि वेस्ट बंगाल की पार्टी है, हमारे यहाँ की नहीं है, ना ही नेशनल पार्टी है, इसलिए वो क्या थोड़े से लड़खड़ा गए और अच्छी सरकार या फिर अच्छे वोट नहीं मिल पाए उन्हें। द कांग्रेस, ठीक है, यहाँ से देखिए कांग्रेस द ओनली पार्टी, एक ही पार्टी डेट हैड एक्सेप्टेंसेस, स्वीकार है अक्रॉस द स्टेट अर्लियर, पहले पूरे के पूरे अर्लियर ने क्या, पहले पूरे स्टेट ने क्या उसे एक्सेप्ट किया कांग्रेस के लिए। इज नाउ अ पेल शैडो, अब इस पर क्या है निराशाजनक, निराशा की छाया पड़ गई है इस पर। विनिंग 5 सीट्स, जबकि पहले सरकार थी, अब कितनी सीटें मिली उन्हें 5। आ ह्यूज फॉल फ्रॉम 2018 टैली ऑफ 21, यानी कि पहले 21 सीटें जीती थी टैली में अगर काउंट किया जाए, अब 5 सीटें जीती हैं, काफ़ी बड़ा ह्यूज फॉल आया है, मतलब काफ़ी नीचे गिरावट आ गई है। सेंटेंस यहाँ ओवर हो गया। आगे देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटी इन मेघालय, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है मेघालय में, ठीक है, कंटिन्यू टू बी सेप्टिकल, वो थोड़ा शक के दायरे में है ऑफ द बीजेपी की, बट इट्स काउंटर पार्ट्स, जो इसके विपक्षी हैं इन नागालैंड हैव वार्म अप टू इट, लेकिन जो इसकी दूसरी पार्टी है, दूसरा मतलब काउंटर पार्ट है, विपक्षी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं बीजेपी के कि नागालैंड में भी हैव वार्म्ड इट अप, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, स्वागत किया। हालांकि मेघालय में थोड़ा शक करते हैं, वो विश्वास नहीं करते, डाउट में रहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन मेघालय में वो अच्छे से क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम यहीं के, और सारी पार्टी को वोट देते हैं जिसको भी हो। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी एंड DPP एंड द BJP हैव रिटेन पावर, नेशनलिस्ट डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव पार्टी एंड DPP जिसको बोलते हैं एंड BJP हैव रिटेन मतलब प्राप्त करना, पावर नागालैंड में, आ स्टेट विच हैड सीज्ड, जिसने बंद कर रखा है, टू हैव एन ओपोजिशन इन द आउटगोइंग असेंबली, ठीक है, यानी कि उसने असेंबली को आउटगोइंग मतलब बाहर जाते हुए उसने बंद कर रखा है, यानी दोबारा से सरकार बना ली, सिंपल सी बात। द BJP इक्वल्ड, इसे मैं रब कर देता हूँ, 2018 स्कोर ऑफ 12 सीट्स वाइल एंड DPP 125, 7 मोर देन 2018। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने इक्वली जो 18 में जीती थी उतनी सीटें, यानी 12 सीटें आज भी जीती हैं, जबकि NDPP जो है उसने 25 सीटें जीती थी, 7 मोर देन 2018, यानी कि सन 2018 में जो इलेक्शन हुए थे NDPP ने, उस समय उसने कितनी जीती थी 18, और आज जीती हैं 25, यानी कि क्या हुआ 7 सीटें ज़्यादा जीत ली हैं। क्लियर है। द रेस्ट ऑफ द सीट्स, जो बाकी बची हुई सीट हैं इन द 60 मेंबर असेंबली, 60 मेंबर हैं असेंबली के, यानी कि 60 विधायक होते हैं वहाँ पे, ठीक है, हैव गॉन आ स्मॉलर अलाई ऑफ द BJP, वो BJP के साथ जो छोटी छोटी पार्टी हैं वो BJP के साथ गई, रूलिंग आउट मतलब निकाल देना, हटा देना, रूल एलिमिनेट कर देना, रूल आउट का मतलब। पॉसिबिलिटी संभावनाएं ऑफ एनी ओपोजिशन इन द न्यू असेंबली टू, यानी कि नई नई संभावनाएं जो हो सकती हैं अपोजिशन के आने का, वो सब हटा दी गई, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेजर पार्टी है, तो BJP या NDPP, ठीक है, फिलहाल के लिए, और बाकी सब क्या है छोटी छोटी पार्टी सब हट गई, कोई किसी का अच्छी बढ़त में नहीं आ पाया सामने, यानी कि सीटें जीत नहीं पाया। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, और इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये सारी चीज़ें जो वोकैब मैं आपको कराता हूँ वो आप समझ पाएँ, याद कर पाएँ, और अपनी वोकैबलरी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।